Hello everyone, welcome to my channel DJ and Mom Life. This is me Radhika. आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय लेबर एक्सपीरियंस विद यू ऑल दैट कि मैंने कैसे मेरा लेबर मैनेज किया लेबर पेन्स को और कितने टाइम पे मुझे लेबर पेन्स आए, कैसे वो सब मैनेज करके मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाई, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही रॉ होने वाला है, स्ट्रेट आउट ऑफ माय हार्ट, बिकॉज इट इज वेरी स्पेशल टू मी कि जो 9 मंथ्स एक प्रेग्नेंट लेडी वेट करती है, कैसे लेबर पेन्स आएंगे, कैसे वो मैनेज होंगे, वो सब चीजें मेरी भी 9 मंथ्स मेरे दिमाग में चली थी। और जो फाइनली वो मोमेंट जो था वो सब मैं जब शेयर करने वाली हूँ तो इट इज रियली स्पेशल टू मी। तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, प्रेगनेंसी रिगार्डिंग, न्यू मॉम रिगार्डिंग एंड बेबी रिगार्डिंग। आई एम गोइंग टू शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसेस विद यू ऑल, so it might be helpful. If you like my video then please like the video. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैं मेरा हर एक एक्सपीरियंस लेबर पेन्स को मैं क्या सोचती थी और कैसे कैसे मैंने मैनेज किया वो सब मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। और जैसा सभी प्रेग्नेंट लेडीज के मन में डर रहता है अपनी प्रेगनेंसी को लेके कि कैसे पेन आएंगी, कैसे डिलीवरी होगी, 9 मंथ जब अच्छे से निकल जाए। सेम एज इट इज सब कुछ मेरे साथ भी था। मेरे मन में ये बहुत डर था, बिकॉज मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं था कि कैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस, थर्ड का एक्सपीरियंस है, उसके बाद में फिर लेबर पेन, डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, मुझे कहीं से कहीं तक कुछ भी किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। मेरे लिए सब कुछ नया था। तो मैंने मेरी फैमिली वालों की गाइडेंस ली, मेरे फ्रेंड्स से पूछा करती थी, मैंने बहुत यूट्यूब सर्च भी किया था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी एंड ऑल को लेके, और इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की है। फर्स्ट थिंग कि मैंने ये सोचा हुआ था कि ये जो डिलीवरी प्रोसेस है, जो लेबर पेन्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बहुत पेन्स आते हैं, बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाता है, नॉर्मल डिलीवरी इज वेरी टफ, सी सेक्शन इज वेरी टफ, ये सब चीज़ें मुझे भी बताई गई थी। बट मैंने एक चीज़ सोची हुई थी मेरे मन में कि ये सब मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है। मतलब जनरेशन से डिलीवरी होती आ रही है, हमारे मम्मी दादी, उनके आज पहले की जनरेशन, सबने पेन सहे हैं। तो मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स कि सिर्फ मेरे साथ ही होने वाला है। अगर सब मैनेज कर सकते, सब पेन सहन कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, और इट इज नॉर्मल। मतलब मैंने कभी इस चीज को ऐसे नहीं लिया कि बहुत ही कुछ अलग चीज होने वाली है या बहुत ही मतलब मैनेज ही नहीं हो पाएगा, सिर्फ मेरे साथ ही होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं था। जो मैंने इतने लोगों के एक्सपीरियंस सुन लिए थे ऑलरेडी, यूट्यूब पे काफी सारी स्टोरीज हमें मिलती है, कई बार सोचा हुआ था कि ये मतलब मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा, तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। मैंने हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव ही लेके चला है, डिलीवरी के टाइम पे स्पेशली। तो ना सबसे पहला तो यही है कि बी पॉजिटिव, नॉट केवल डिलीवरी के टाइम पे नहीं, आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पॉजिटिव ही रहना चाहिए कि कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, सब इजीली निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आई नो ये बोलना बहुत ईजी है कि बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा, सब ऐसा हमें बोलते जाते हैं, बट जो सफ़र करता है उसे ही पता पड़ता है। बट आप जितना ट्राई कर पाओ उतना पॉजिटिव रहने को ट्राई कीजिएगा। लेबर पेन्स के टाइम पे इट विल हेल्प यू। मतलब जब मुझे पेन्स आ रहे थे, तो मैंने बता देती हूँ, मुझे 28 आवर्स के लेबर पेन्स आए थे। मतलब मुझे मॉर्निंग 6 बजे लेबर पेन स्टार्ट हुए थे, और नेक्स्ट डे 9:30 इन द मॉर्निंग मेरा बेबी हुआ था। तो ना मुझे इतने लंबे पेन्स आए थे, बट मैं पॉजिटिव थी। मतलब मैंने शुरू से, जैसे ही मेरा 9th मंथ स्टार्ट होता था ना, तब से मैंने सोचा हुआ था कि बस सब कुछ अच्छे से मैं कर लूँ, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे पॉजिटिव रहना है। रोज़ मतलब मैं ना वो होता है ना एक पॉजिटिव अफ़र्मेशंस कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा डिलीवरी को लेके, मैंने हर टाइम पॉजिटिव चीज़ें ही सोचने का ट्राई किया। तो मुझे जो पेन्स आए थे वो इतने ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे थे, धीरे-धीरे इवनिंग के बाद में बहुत इंटेंस हो गए थे। तो ऑल ओवर टाइम मैंने यही बोला कि नहीं, राधिका यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। इवन जो मुझे जो लास्ट के जो पेन्स थे, कॉन्ट्रैक्शन जिसमें आपको पुश करना होता है, उससे पहले जो एकदम इंटेंस पेन आता है ना, उसमें मतलब मेरे मन में यही था, मैं यही बोलती भी जा रही थी कि नहीं मैं कर सकती हूँ, नहीं मैं कर सकती हूँ, नहीं मैं कर सकती हूँ। तो एक ही चीज़ है कि आप बस खुद पे भरोसा रखिएगा कि आप कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सेकंड चीज़ जो मैंने फ़ॉलो की थी इस टाइम पे कि जब
नाइट में जब मेरे पेन्स बहुत बढ़ गए थे, मतलब मॉर्निंग 6 से लेके इवनिंग 5-6 बजे तक तो इट वाज़ ओके, मैं घर पर ही थी। मैंने वॉक वगैरह करी, रेस्ट किया, नॉर्मल मैंने जो एक्टिविटी मैं करती थी वो मैंने करी, बहुत ही नॉर्मल सी, ज़्यादा हेक्टिक कुछ भी नहीं किया था। मुझे पेन्स आ रहे थे क्योंकि धीरे-धीरे आ रहे थे, बट तो इट वाज़ मैनेजेबल। जब शाम से जब मुझे पेन्स करना स्टार्ट हुए, नाइट में हम लोग एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, तो तब से वो मतलब इतने ज़्यादा सीवियर हो गए थे, और सुबह तक बहुत ज़्यादा सीवियर थे। तो एक चीज़ जो मुझे पता थी कि मुझे जो करना है, जो डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि जब पेन्स आएँगे तो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है। तो वो मैंने किया था, वो भी मुझे बहुत हेल्प किया था। उसमें सिंपल सा मैंने किया था, कुछ मैंने अलग से उसके लिए क्लासेस नहीं ली थी। इसके लिए अलग से ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, क्लासेस होती है। ये ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कैसे करना है, आपको कैसे उस टाइम पे मैनेज करना है, कैसे आपको सांस लेनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह, इसकी योगा, इसके अलग क्लास वर्कशॉप चलती है लेबर पेन को मैनेज करने के लिए। वो मैंने कुछ अटेंड वैसा नहीं लिया था। तो बस मैंने सिंपल सा किया था, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, जैसे कि यू बस मैंने यही पूरे लेबर के टाइम पे फॉलो किया था, और इसमें मुझे बहुत बहुत हेल्प मिला था। थर्ड थर्ड इज योर हस्बैंड एंड योर फैमिली सपोर्ट। मतलब मुझे जब जो पेन्स आए थे ना, उसमें तो मुझसे डॉक्टर ने एक्सरसाइज भी कराई थी। मतलब मुझे भी बिलीव नहीं होता कि वो सब मैंने मैनेज कर लिया था। जो मॉर्निंग मुझे 9:30 बेबी हुआ था, और कुछ अराउंड 8:30 मेरी डॉक्टर आई थी। उन्होंने बोला था कि जो सर्विक्स था वो पूरा ओपन हो चुका था, बट जो बेबी था वो ऊपर था, तो उसको नीचे लाना बहुत जरूरी था। उसके लिए मुझे एक्सरसाइज बताई थी डॉक्टर ने कि आपको बेड को पकड़ के ऊपर नीचे एक्सरसाइज करनी है। मतलब आपको खड़ा होना है, फिर बैठना है, फिर खड़ा होना है, फिर बैठना है, बेड को पकड़ के। तो इतने इंटेंस पेन्स में वो एक्सरसाइज करना वाज नॉट इजी एट ऑल। मतलब आज ही मैं सोचती हूँ ना, तो मतलब मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि लिटरली ये सब कुछ मैंने किया था। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। वो आए थे लेबर रूम में, उन्होंने मुझे वो एक्सरसाइज करवाई, बिकॉज़ मैं सिस्टर्स और इनके बस में तो आ ही नहीं रही थी, मुझे इतने पेन्स थे। और उस टाइम पे एक्सरसाइज मैंने बोला था कि मुझे, मैंने डॉक्टर को बोला जो आप मुझे बोलोगे मैं सब कर लूँगी, पर बस मेरा बेबी अच्छे से आ जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, आप वो देख लो। तो एक्सरसाइज के लिए मैं रेडी थी, बट मैं नहीं कर पा रही थी वो सिस्टर्स वगैरह लोगों के साथ में। तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को लेबर रूम में भेजा, और उन्होंने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया उस एक्सरसाइज के टाइम पे। पूरी रात जो मैंने दर्द सहे वो, मतलब आपका फैमिली सपोर्ट, मेरी जो फैमिली थी वो भी हॉस्पिटल में थी, वो बहुत बहुत मैटर करता है उस टाइम पे, आपको अच्छे से सब कुछ मैनेज करने के लिए। तो एक ये है। नेक्स्ट, आपको पूरे टाइम यही सोचना चाहिए कि ये जो पेन है ना, इसके बाद आपको कुछ खुशी नहीं मिलने वाली, बहुत बड़ी खुशी आपका वेट कर रही है। मतलब आपका बेबी आपके हाथों में होगा, तो हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में आप यही सोचना कि सपोज आपको 50 कॉन्ट्रैक्शंस 50 बार वो जो पेन होता है ना, वो ऐसा होता है कि जाता है आता है, जाता है आता है। ऐसा नहीं कि 4 बार बस 4-5 बार 4-5 बार होगा और फिर पेन नहीं आएगा। जो लास्ट के मेन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो हो सकते हैं पुश वाले 4-5, और बाकी आपको पेन जाएगा, पेन आएगा। तो आप यही सोचो कि जितने भी ये पेन जा रहे हैं उसमें से एक-एक कम होता जा रहा है, और अब कुछ ही पेन्स बचे हैं, कुछ ही कॉन्ट्रैक्शंस बचे हैं, इसके बाद में मेरा बेबी मेरे पास में होगा। तो ये ना आपको बहुत हेल्प करेगा, मतलब वो पेन्स को सहन करने के लिए, कि बस थोड़ा-सा और बचा है, थोड़ा-सा और बच जाए, फिर आपका बेबी आपके पास में होगा। वो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो पेन्स को सहन करने के लिए। तो मैं पूरे टाइम यही सोचती रही थी कि बस अब थोड़ा ही और बचा है, एक एक कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया, एक कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया, अब मेरा बेबी आ जाएगा, इसके बाद में करते-करते मैंने वो पूरा दिन निकाला, पूरी रात निकाली, और मॉर्निंग 9:30 फाइनली मुझे मेरा बेबी दिखा। तो वो बहुत ही वंडरफुल फीलिंग होती है। नेक्स्ट इज़ कि पूरे टाइम जो मुझे लेबर पेन्स रहे थे ना, मैंने पूरे टाइम भजन चला के रखा था। लेबर रूम में भी मेरा जो मतलब लेबर रूम में तो मुझे मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक शिफ्ट किया था। उससे पहले जो पूरी नाइट, जब हम नाइट में एडमिट हो गए थे, तो पूरी नाइट हम लोग, हमारा जो हमने रूम ले रखा था उसी में ही थे। तो मतलब मैंने तभी से वो भजन चला रखा था, अच्युतम केशवम। मैंने अच्युतम केशवम पूरी प्रेगनेंसी भी सुना है, मैंने और भी भजन सुने, बट ये मेरा एक भजन तो फिक्स था ही कि मैं रात में सोने से पहले सुनती ही थी। तो वो मैंने पूरे नाइट सुना था, मतलब मेरे पास में चला हुआ था, सुना नहीं सुना, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कंसंट्रेशन से वो सुना, बट वो मेरे पास चल रहा था, तो उससे कुछ पॉजिटिव एनर्जी ही आ रही थी। तो वो मैंने लेबर रूम में भी मैंने डॉक्टर को बोला था, और वो मेरे लेबर रूम में भी फ़ोन मेरे साथ गया, और साइड में वो भजन चलता रहा। केवल लास्ट के कुछ
5 मिनट पहले ही वो भजन बंद किया गया, उसके 5 मिनट बाद मेरा बेबी आ गया था। वो भी इसलिए किया था बिकॉज उस टाइम पे आपको पुश करने का बोला जाता है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि डॉक्टर्स वगैरह अलाउ नहीं करते शायद, तो वो भजन बंद कर दिया था। तो ये आप एक, आपको जो भी सुनना पसंद हो, मैं नहीं बोलती आप भजन ही सुनो, विच एवर जिससे आपको अच्छा लगता है, तो सूथिंग म्यूजिक हो या आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके अगर कोई मंत्र हैं जो आपने 9 मंथ सुने जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है, वो आप सुनिए। आपके लेबर पेन्स के टाइम पे आपके डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके लेबर रूम में भी अलाउ कर दे, उससे बहुत आपको पॉजिटिव वाइब्स आएगी। मुझे तो आई थी, तो मैंने एक ये किया था। नेक्स्ट इज ये ना, आपको जब भी जो पेन्स आने हैं ना उस टाइम पे आप रो मत। मतलब आपके रोने से सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी ही वेस्ट होगी और कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत ट्राई किया था, मैं चिल्लाई थी, मतलब चिल्लाना भी लिमिटेड है। आपको बस उस टाइम पे आपकी एनर्जी सेव करनी होती है। तो आप मतलब चिल्लाओ मत, पेन्स आ रहे हैं तो चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। आपको पेन सहन करने हैं मुंह बंद करके। आप मतलब ट्राई कीजिएगा आपकी एनर्जी कैसे भी करके सेव करो। हाँ, रो मत। मैं नहीं रोई थी, मैं पूरे दिन और अगले दिन तक नहीं रोई थी। जब मैंने मेरे बेबी को देखा तब मुझे रोना है, वो भी खुशी के आंसू थे। बाकी मैंने जो एक्सरसाइज करी, जो पेन सहन किए, वो सब मतलब मैंने, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत हंस भी रही थी, नहीं। मैं बहुत दर्द में थी, बट मैंने ट्राई किया था जितनी मेरी एनर्जी सेव कर पाऊँ उतनी कर पाऊँ। अब ये सब ना एक दिन में सोचने से नहीं होगा, आपको स्टार्टिंग से सोचना पड़ेगा। और जैसे ही मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तो मतलब मुझे मेरे जो घर की दादी है, मम्मी है, मेरी फ्रेंड्स, ये सब ने मुझे बहुत गाइड किया था कि बस अपनी एनर्जी सेव करने का ट्राई करना, ये करना, वो करना। तो मतलब मेरे दिमाग में सब चीज़ें बैठ चुकी थी कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है। मैंने कुछ भी एबनॉर्मल नहीं सोचा था कि नहीं मुझे बहुत रोना आएगा, ऐसे पेन होगा, वैसे पेन होगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। मैंने सिर्फ पॉजिटिव सोचने का ट्राई किया। मेरे बोलने से ऐसा नहीं कि सब कुछ आप जैसा कोई अगर बोलेगा तो वो चीजें फॉलो हो जाती है, नहीं। आपको खुद के लेवल पे ट्राई करना है। आप सिर्फ मोटिवेशन ले सकते हो, सिर्फ आप सुन सकते हो कि अच्छा ऐसा ऐसा है, ये हेल्प करेगा आपको। मुझे भी बहुत हेल्प किया था। तो मतलब ये सब चीजें थी जैसे मैंने मैनेज किया मेरा लेबर पेन। सबसे पहला, बी पॉजिटिव थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, थ्रू आउट योर लेबर पेन्स, थ्रू आउट योर डिलीवरी, थ्रू आउट ऑफ आफ्टर डिलीवरी। क्योंकि हर चीज में हर लेवल पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी ही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथली निकल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन कि आप क्या सोचते हो। अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरे साथ सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, तो वो नेगेटिव ही लगेगा। अगर चीजें गलत भी हो रही है, आप उसको पॉजिटिव सोचोगे तो सब पॉजिटिव ही लगेगा। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग कि आप क्या सोचते हो, वो प्रेगनेंसी में बहुत मैटर करती है। सो या बी पॉजिटिव, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ड्यूरिंग योर लेबर पेन्स। प्लीज सांस, लंबी सांस लीजिएगा और ब्रीथ आउट कीजिएगा ड्यूरिंग योर लेबर पेन्स। इट विल हेल्प यू अलॉट। योर हस्बैंड और फैमिली सपोर्ट बहुत बहुत मैटर करता है उस टाइम पे। आपके हस्बैंड का आपके पास खड़े होना आपके लेबर पेन्स के टाइम पे, आपकी फैमिली, आपकी मम्मी, जिसको भी आप बहुत मानते हो, वो आपके पास में होना, इन सबसे आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। बिल्कुल मत रोइएगा लेबर पेन्स के टाइम पे। बिल्कुल अपनी एनर्जी वेस्ट मत करना चिल्ला के। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा। डोंट वरी। भगवान का नाम लीजिएगा। जो भी आपको म्यूजिक अच्छा लगता है वो म्यूजिक सुनिएगा लेबर पेन्स के टाइम पे। एवरीथिंग विल बी फाइन। जितना हो पाए थोड़ा, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नहीं होता है उस टाइम पे, पेन्स ही दिखते हैं, कोई माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। बट ट्राई कीजिएगा आप जितना अच्छे से रह पाओ, अच्छे से मैनेज कर पाओ, वो आप करने का ट्राई करना। सो या, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरी जो डिलीवरी स्टोरी थी वो बहुत ही इमोशनल रही, मोटिवेशनल रही। मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा रहा वो सब। अच्छे से सब कुछ हो गया था। बहुत मैंने पेन सहे। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे लास्ट में आके यही बोला कि आपने बहुत बहुत सहन किया है एंड यू डन इट वेरी वेल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सबसे स्पेशल मोमेंट होता है इतने पेन सहन करने के बाद में आपके बेबी को देखना, वो बहुत मोटिवेशनल रहेगा। मतलब रहा था मेरे लिए और आपके लिए भी रहेगा। आपके ड्यूरिंग ऑल लेबर पेन्स आप ये सोचिएगा कि इसके बाद में आपको आपके बेबी से मिलने को मिलेगा, एंड दैट इज वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर यू ऑल। सो या, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप भी अपनी डिलीवरी स्टोरी या ऐसा कुछ है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। मेरी डिलीवरी का जो डिलीवरी स्टोरी थी
लेबर स्टोरी, वो मैंने एक वीडियो पूरा डीप में बनाया था, पूरा ब्रीफ में, और वो मैंने शेयर किया था। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप वो जाके देख सकते हैं। So yeah, that's all from my side. If you are pregnant और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ये वीडियो देख रही है जिसकी डिलीवरी ड्यू है, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। प्लीज टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, बी पॉजिटिव और भगवान पे भरोसा रखना, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आई नो बहुत बहुत डर लगता है इस टाइम पे। हम हर दूसरे इंसान को जो डिलीवरी जिसकी हो चुकी होती है तो यही पूछते हैं कि कैसे हुआ था, आपकी नॉर्मल डिलीवरी थी, सी सेक्शन था, सब कुछ अच्छे से हुआ था, अच्छा तो फिर सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब हमारे मन में क्वेश्चंस चलते रहते हैं। बट ठीक है, सब रहेगा, किसी के बोलने से सब चीजें एकदम से खत्म नहीं हो जाएंगी, डर रहेगा मन में। बट ट्राई कीजिएगा, बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आप बहुत बड़ी खुशी आपका वेट कर रही है, आप यही सोच के बस आपका डिलीवरी जो आपका प्रेगनेंसी है उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। आपका डिलीवरी प्रोसेस भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। जस्ट बी पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट एंड thank you so much for watching. So if you like my video and if you like my content और ये कहीं से भी आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर इट विद एवरी योर फ्रेंड और फैमिली हु इज प्रेग्नेंट। अगर किसी को इससे कुछ हेल्प मिले तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मेरे टाइम पे भी मुझे ये यूट्यूब की वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिली थी, और उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मैं भी मेरा जो ये एक्सपीरियंस होगा शेयर करूंगी। हो सकता है जैसे मुझे हेल्प मिले वैसे मुझे मेरे एक्सपीरियंस से किसी और को भी हेल्प मिल जाए। सो इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी हो तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर और देखकर। सो यार, थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।